Hello friends, myself Dr. Yogita Chandrakar, Assistant Professor, Department of Rog Nidaan एवं विकृति विज्ञान. Today I am here to present a topic of influenza virus infection. Influenza जैसे हमने वो सुना तो होगा कॉमन फ्लू. तो वैसे कॉमन फ्लू से थोड़ा सा डिफरेंट जो रहेगा वो है इन्फ्लुएंजा वायरस. इसमें बहुत से इसके कुछ मार्कर्स होते हैं जिससे हम इसको कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंजा वायरस इन्फेक्शन है या फिर इन्फ्लुएंजा वायरस इन्फेक्शन के ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं. तो आज हम ये देखते हैं कि इन्फ्लुएंजा वायरस इन्फेक्शन के अंतर्गत हम क्या क्या देखते हैं. तो इसमें अगर हम सबसे पहले बात करें तो इन्फ्लुएंजा इज़ अ एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजा वायरस. मतलब कि ये एक एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, क्रॉनिक नहीं बोला गया यहाँ पे. इट इज़ अ एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजा वायरस. बट इन्फ्लुएंजा वायरस यहाँ पे क्या है, विच देयर आर 4 टाइप्स A, B, C एंड D. मतलब कि 4 टाइप के इन्फ्लुएंजा वायरस हैं A, B, C, D. और ये जो होते हैं वो क्या कॉज करते हैं, एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एंड कॉमन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज. वायरल डिसीज जो होती है वो क्या होती है, एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू फैलती है. तो ये जो है एक कम्युनिकेबल डिसीज है. स्पेशली प्रिवेलेंट एज अ सीजनल इन्फेक्शन इन दी डेवलप्ड कंट्रीज़. ये क्या होता है, एक सीजनल इन्फेक्शन है जो कि मेनली हमको डेवलप्ड कंट्रीज़ में देखने को मिलता है. मोस्ट कॉमन टाइप जो होते हैं, ये 4 टाइप्स होते हैं A, B, C, D. इसमें मोस्ट कॉमन टाइप अपन देखते हैं तो A और B जो होते हैं वो मोस्ट कॉमन टाइप में आते हैं. देन आफ्टर देखते हैं इटियोलॉजिक एजेंट कि ये मतलब कि ये वायरसेस हैं क्या. तो ये जो होते हैं वो है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस. इट बिलोंग्स टू कोरोना वायरस फैमिली. मतलब कोरोना वायरस होती है, बहुत सारी कोरोना वायरस होती है, फैमिलीज होती है, उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग वायरस होते हैं. तो ये कोरोना वायरस फैमिलीज को ही बिलोंग करती है. डिपेंडिंग अपॉन इट्स एंटीजेनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दी न्यूक्लियोप्रोटीन एंड मैट्रिक्स. साथ में ये जो वायरस होते हैं वो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन वो जो जिससे बना होता है, मतलब जो न्यूक्लियोप्रोटीन है, जो मैट्रिक्स है जिससे वो बना हुआ है, उनमें क्या क्या उसके कैरेक्टर हैं उस पर डिपेंड करता है ये वायरस. 4 डिस्टिंक्ट टाइप होते हैं A, B, C, D जो हम देख ही चुके हैं. टाइप A इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट सीवियर एंड सीरियस फॉर्म ऑफ आउटब्रेक इन ह्यूमन बींग. अगर हम ह्यूमन बींग में आउटब्रेक की बात करें, मतलब सबसे ज़्यादा इन्फेक्ट करने की बात करें, तो जो टाइप A फॉर्म होता है वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर एंड सीरियस होता है. मतलब मोस्ट कॉमन टाइप है यहाँ पे टाइप A. जबकि वाइल टाइप B, C, D इज़ माइल्डर फॉर्म ऑफ इलनेस. मतलब कि जो B, C, D होता है वो माइल्डर फॉर्म होता है, बट जो A होता है वो मोस्ट सीवियर एंड सीरियस फॉर्म होता है. ये हमेशा याद रखना कि टाइप A जो होता है वो मोस्ट सीवियर एंड सीरियस फॉर्म है, जबकि जो B, C, D है वो माइल्डर फॉर्म है. देन हम देखते हैं सरफेस फीचर्स. सरफेस फीचर्स की बात करें तो टाइप ए इन्फ्लुएंजा वायरस जो होती है उसके फर्दर सब टाइप्स होते हैं, बट वो फर्दर सब टाइप्स जो होते हैं वो 2 चीज़ों में डिपेंड करते हैं. 2 वायरल सरफेस फीचर्स. जो वायरस है उसके जो सरफेस के फीचर्स हैं वो कैसे कैसे होते हैं उस पर यह डिपेंड करता है. तो इसमें फर्स्ट होते हैं हीम एग्लूटिनिन जिसको H बोलेंगे, और दूसरा है न्यूरामिनिडेज जिसे N बोलेंगे. तो यहाँ पे जो H होता है, H एंटीजन इलिसिट्स होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स. जो होस्ट होता है उसका इम्यून रिस्पॉन्स बाय एंटीबॉडी. मतलब ऑब्वियसली कोई वायरस जो होगा किसी को इन्फेक्ट करेगा तो वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी फॉर्म करेगा. तो वो क्या होता है, H एंटीजन जो होता है वो इलिसिट करता है, बताता है कि जो एंटीबॉडी का बन रहा है, मतलब इम्यून रिस्पॉन्स के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ बन रही है वो, और डिटरमाइन दी फ्यूचर प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा ए वायरस. और ये डिटरमाइन करता है कि बाद में फ्यूचर में वो जो इन्फ्लुएंजा ए वायरस है उसके अगेंस्ट पे प्रोटेक्शन के लिए, मतलब ऑब्वियसली कोई एंटीबॉडी बनेगी तो फिर उसके बाद वहाँ पे कुछ ऐसा मार्कर्स बन जाएगा या कोई ऐसा फॉर्म बन जाएगा जो कि बाद में क्या उसको बताएगा कि एक इन्फ्लुएंजा वायरस था जिसने ये इन्फेक्ट किया, बाद में ये प्रोटेक्शन के लिए इसमें ये बना, तो एक एज अ मार्कर हम उसको पता लगा सकते हैं कि इसको ये इन्फेक्शन हुआ है. इस टाइप से देयर आर 16 डिस्टिंक्ट H सब टाइप. मतलब 16 H सब टाइप्स होते हैं इसमें. वैसे ये न्यूरा एमिनिडेज में क्या देखते हैं हम यहाँ पे कि एंटीबॉडी रिस्पॉन्स अगेंस्ट एन एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी रिस्पॉन्स देखने को मिलता है. लिमिट्स द स्प्रेड ऑफ वायरल इन्फेक्शन एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन ऑफ इन्फेक्शन. मतलब ये स्प्रेडिंग को वहाँ पे मतलब एक जो वायरस इन्फेक्शन जो स्प्रेड हो रही है उसको एक लिमिट में करेगा, साथ में उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कि वो इन्फेक्शन जो होता है वो धीरे धीरे कम हो. तो ये जो होता है वो है न्यूरामिनिडेज.
तो ये जो होता है इसके 9 सब टाइप होते हैं। तो वैसे ही जो एच और एन ये दो हैं, एच के 16 टाइप हैं और एन के 9 टाइप हैं। तो ये जो होती हैं वो इस वायरल के सरफेस में होती है, जो कि क्या करती है, सरफेस फीचर्स को देख के ही हम समझ पाते हैं कि इसको कौन सा इन्फेक्शन हुआ है। देन आफ्टर इंसिडेंस, इंसिडेंस में देखते हैं इन्फ्लुएंजा इज ट्रूली एन इंटरनेशनल डिसीज, वर्ल्ड वाइड फैली हुई है। इट ऑकर एट ऑल कंट्रीज, ठीक है, और इट्स बिहेवियर इज अनप्रेडिक्टेबल, मतलब आप कह नहीं सकते कि इसमें ये सिम्टम्स मिलेंगे, ये सिम्टम्स मिलेंगे, ये चेंज होगा, बहुत सारे उसमें वेरिएशंस मिलते हैं। देन ईच में ऑकर इन सेवरल फॉर्म, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में ये हमको मिलेगा। स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो दिस इन्फेक्ट्स ह्यूमन बींग, बर्ड्स, पिग्स, कैट, डॉग एंड हॉर्सेस। Epidemics and pandemic both. Major antigenic variation in H&N is called antigenic shift, but it occur in only type A. मतलब इसमें जो हमने बताया कि सरफेस एंटीजन होते हैं एच और एन, उसे बहुत सारे एंटीजेनिक मेजर शिफ्ट दिखाए थे, वेरिएशंस दिखते हैं, बट ये एंटीजेनिक शिफ्ट जो होता है वो हमें ओनली टाइप ए में देखने को मिलता है, टाइप बी सी डी में नहीं मिलता। हाई रिस्क फॉर इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट, इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट हैं, वो ऐसे मेडिसिन ले रहे हैं, ये हैं, और जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, इन लोगों को क्या रहता है, हाई रिस्क रहता है इसमें, जो रिनल फेलियर के पेशेंट्स हैं। साथ में इपिडेमिक एंड पैंडेमिक का मतलब यह है कि एक छोटे से एरिया में भी हो सकता है, साथ में एक पूरे वर्ल्ड वाइड में हो सकता है, एक बड़े से टाउन में हो सकता है, एक सिटी में, एक कंट्री में। तो ये जो होता है स्प्रेडिंग ऑफ इन्फेक्शन इसकी मतलब बहुत टाइप की, ऐसा नहीं कि छोटे एरिया में हुआ फिर वो ठीक हो गया। देन आफ्टर हम देखते हैं सोर्स ऑफ इन्फेक्शन एंड पीरियड्स ऑफ इफेक्टिविटी। इसमें हम मोस्ट कॉमन है सब क्लिनिकल केस, जैसे 3 होते हैं, हम किसी भी को डिवाइड करते हैं तो क्लिनिकल केस है उसका, सब क्लिनिकल है, प्री क्लिनिकल है, सब क्लिनिकल है, क्लिनिकल है। तो इसमें हमको मेनली सब क्लिनिकल फॉर्म देखने को मिलता है। माइल्ड एंड एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन, सिक्रीशंस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज इन्फेक्टिव, वायरस इज प्रेजेंट इन नेजोफेरिंग्स फ्रॉम 1 to 2 days बिफोर एंड ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, मतलब कोई भी सिम्टम्स अगर आ रहा है, डेवलप हो रहा है, तो उसके 1 से 2 दिन पहले और उसके बाद ही वायरस कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, नेजोफेरिंग्स में। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो सिक्रीशंस आ रहे हैं वो इन्फेक्टिव ही रहेंगे ताकि वो दूसरे पे मतलब स्प्रेड हो सकते हैं। माइल्ड रहेगा, एसिम्टोमेटिक इसमें सिम्टम्स मिलेंगे आपको। एज में देखेंगे तो ऑल एज को अफेक्ट करता है। अगर सेक्स में देखते हैं तो लोअर अमंग एडल्ट, ऑब्वियसली चिल्ड्रंस को और ओल्ड एज को ज़्यादा ये करता है, इन्फेक्ट करता है। देन ए मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड इंक्यूबेशन पीरियड, इसमें देखते हैं तो पर्सन टू पर्सन बाई ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, वही कोई छींक रहा है, खांस रहा है, तो ये क्या होगा, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू फैलता है। ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई क्रिएटेड बाई स्नीजिंग, कफिंग एंड टॉकिंग। इंक्यूबेशन पीरियड है इसका 18 to 72 आवर्स। देन ए पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस में हम देखते हैं कि इन्फ्लेमेशन एंड नेक्रोसिस ऑफ द सुपरफिशियल इपिथेलियम ऑफ ट्रैकियल एंड ब्रोंकियल म्यूकोसा। जो ट्रैकिया है और जो ब्रोंकस है उसकी जो म्यूकोसा होती है उसमें जो सुपरफिशियल इपिथेलियम होता है वहाँ पे हमको इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा और नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। नेक्रोसिस मीन्स वहाँ पे क्या हो रही है, ब्लड सप्लाई ऑक्सीजन कम हो रही है, तो वो सेल जो है डिग्रेड होने लगती है, डिजनरेट होने लगती है। तो ऐसे फॉर्म जो होते हैं हमको वहाँ पे देखने को मिलते हैं। दिस इज फॉलोड बाय सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्वेशन। बाद में ये जो इन्फ्लेमेशन नेक्रोसिस होता है, बाद में कोई दूसरा सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, जैसे कि स्टेफिलोकोकस आ गया, स्ट्रेप्टोकोकस आ गया, या फिर और दूसरे भी बैक्टीरियाज आ गया, तो उसका भी यहाँ पे इन्वेशन हो सकता है, मतलब कि वो इसको इन्फेक्ट कर सकता है। एंड देयर इज़ नो वायरीमिया, बाद में उसमें वहाँ पे कोई वायरस का वहाँ पे कल्चर हो रहा है ऐसा नहीं मिलता। देन है क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो जनरल फीचर्स में हम देखते हैं कि इसमें जनरलाइज वीकनेस मिलेगा, माइल्ड फेब्राइल इलनेस मिलेगा, मतलब कि थोड़ा थोड़ा फीवर रहेगा, जैसे कॉमन कोल्ड में होता है, थोड़े फीवर रहते हैं, या फिर टेम्परेचर थोड़ा बॉडी का बढ़ा हुआ रहता है। अपीरियंस ऑफ सडन फीवर, हेडेक, माइल्जिया मतलब कि मस्कुलर पेन, मेलाइज बहुत ही थका थका सा लगना, कुछ काम न करना, चिल्स ठंडा लगना। देन आफ्टर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मैनिफेस्टेशन में हम देखते हैं तो कफ, सोर थ्रोट, गला बैठा हुआ लगेगा, एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस जैसे कि ब्रेथलेसनेस, डिस्निया एंड लिम्फेडिनोपैथी, मतलब कि जो लिम्फ नोड है वहाँ पे क्या मिलेगी, इन्फ्लेमेशन मिलेगी, स्वेलिंग्स मिलेगी। तो ये सारे जो फीचर्स होते हैं हमको इन्फ्लुएंजा में देखने को मिलते हैं। तो मोस्ट कॉमन स्टार्टिंग में लोगों को फीवर, हेडेक, माइल्जिया, मेलाइज, चिल्स, जैसा कि कॉमन कोल्ड वायरल फीवर में लगता है वैसा। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकते हैं, अगर उसमें बाद में कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन भी आ गया तो फिर उसमें मिलेंगे कफ, सोर थ्रोट, रेस्पिरेटरी इलनेस, लिम्फेडिनोपैथी। तो ये जो सारे फीचर्स होते हैं वो इन्फ्लुएंजा वायरस के होते हैं। तो इस प्रकार से इन्फ्लुएंजा वायरस जो हुआ वो एच और एन, तो ये जो एच और एन होते हैं बाद में इसके क्या होते हैं, मतलब थोड़े थोड़े उसके एंटीजेनिक शिफ्ट या फिर उसके न्यूक्लियो प्रोटीन में कुछ डिफरेंट दिखा, तो इसको हमने डिफरेंट डिफरेंट नाम में कर दिया गया है, जैसे कि
H1N1, H5N1, बाद में बर्ड फ्लू हुआ, स्वाइन फ्लू हुआ, तो इस अकॉर्डिंग उसको H और N से ही उसके टाइप्स हम बताते हैं। लेबोरेटरी डायग्नोसिस देखते हैं तो वायरस कैन बी डिटेक्टेड बाई इनडायरेक्ट फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेक्निक। एक टेक्निक होती है जिसमें हम वायरस बैक्टीरिया को, मतलब एक बहुत ही एडवांस्ड ये सारे डायग्नोसिस हैं जिसमें कि हम इनडायरेक्ट फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेक्निक्स के द्वारा वायरस को डिटेक्ट करते हैं। सीरोलॉजी में रूटीन सीरोलॉजिक सीरो डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे जिसमें कि हीमो एग्लूटिनेशन इनहिबिशन HI एंड एलाइजा, ये 2 चीज़ें हम यहाँ पे करते हैं। एलाइजा टेस्ट जो होती है मोर सेंसिटिव होती है देन अदर, ऐसे मतलब कि उसमें हम सबसे पहले डिटेक्ट कर सकते हैं, इसलिए वो मोर सेंसिटिव बोली गई है। तो ये है इनके लेबोरेटरी डायग्नोसिस। इस प्रकार से आज का ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग।